किस्मत में रोना क्यों लिखा। बकवास बंद करो अपनी और चले जाओ यहां से। तुम्हारा कोई भी कानून हादी को बाहर के मुल्क से यहां नहीं ला सकता। खबरदार मीर हादी, आने की कोशिश मत करना, तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। कड़ियां लगाओ से। अभी तो तुम इसे ले जा रहे हो, मगर तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। होश करो सितारा, होश करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। कर रहा हूं कोशिश, जितनी कोशिश हो रही है कर रहा हूं मैं। वो जितना आपका बेटा है ना, उतना मेरा भी है। आवाज नीची शाहजी, क्योंकि अगर मेरी आवाज ऊंची हो गई तो पूरा पाकिस्तान सुनेगा। बेहतरी इसी में है कि आप जरा हल्के रहें। बड़े शाहजी को जाके बोलो, आदि कोर्ट में सिर्फ वो कहेगा जो उसको सबसे बड़ा शाहजी बोलने को कहेगा। हाँ भाई, सारिन को स्कॉलरशिप मिली। क्या हुआ? ये पॉपकॉर्न खाने का टाइम है। तो भूख लग रही थी और नींद भी नहीं आ रही। तुम भी ना खानी, नहीं सुधरोगी। कहा कर क्या रहे हो? लड़कियां देख रहे हो? पागल पागल हो गए हो क्या? लड़कियां देख रहे हो? स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है यार, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ। प्लस यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे कि आपके फादर के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वही भेज रहा हूँ। मैं बचपन से आज तक तुमसे अलग नहीं हुई हूँ। टू एंड हो तुम मेरे, तुमसे अलग होके कैसे रह सकती हूँ? तो यार हम कोई बाजू चोटमैन तो नहीं है ना जो अलग ही नहीं हो सकते। और जब तुम्हारी शादी होगी तो? प्लीज, मैं नहीं करी कोई शादी वादी। तुम्हें पता है ससुराल इतनी खौफनाक होती है, मैं यहीं ठीक हूँ अपने घर में। एक बात बोलूं खानी, थोड़ा बहादुर हो जाओ। वैसे भी 2 महीनों में मैं चला जाऊंगा, फिर तुम अकेली क्या करोगी?
कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी। रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी। देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आंखों से शायद मेरी बेबसी। कोई बिछड़ा याद आए, आंसू पिया न जा रहे, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क। मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क ही मैं मार लूंगा। सारिम साहब की डेथ के बाद तो ये लोग ऐसे गायब हुए कि घर बिल्कुल ही सूना हो गया। और सलमान भाई ने तो मुझे बताया तक भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सामान का क्या करूं। तो कुछ बेहतर फर्नीचर जो था वो मैंने अपने घर के स्टोर में रख लिया, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो था वो मैंने ट्रस्ट को भिजवा दिया, और घर भी मैंने 2 बार किराए पर चढ़वाया। लेकिन ना जाने क्यों लोगों को समझ ही नहीं आया। बस अब आप लोग अपने घर वापस आ जाएं। बस हम लोग केस जीत जाएं। मैं बाबा को यहीं ले आऊंगी, दोबारा एक घर बसाऊंगी। आमीन आमीन। अच्छा आप लोग यहाँ बैठे, मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करता हूँ। You know what, Khali? I can understand your pain. You know how? I lost my father once. चले जाने वालों का दुख क्या होता है मैं अच्छे से समझ सकता हूं, पर अब बस आगे के लिए अच्छा सोचना है। सारिम भी यही चाहता होगा। Everything's gonna be all right. ये सारा सामान लाके यहाँ पे सजा दिया। वो गरीब लोग कहाँ हैं जिनमें इसको बांटना है? बीवी जी बुलाया था मगर कोई आना नहीं चाहता। क्या मतलब है कोई आना नहीं चाह रहा था? वो जी वो क्या वो लगाई हुई है, बोलो भी। वो कह रहे हैं जिसके भी आप ये सब सामान दे के दुआ का कह रहे हैं, उसके लिए हम दुआ नहीं करना चाहते बल्कि इंसाफ चाहते हैं। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। सुना नहीं है, जाओ। दुआ नहीं कर सकते, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए उनको, इंसाफ मिलेगा। मेरा हाथी घर आएगा, उसको इंसाफ मिलेगा। हाथी घर आएगा। आपको क्या लगता है कि आप लोग जीत पाएंगे? अगर आप लोगों ने सच का साथ दिया और जो गलत है उसे गलत कहा, तभी मुमकिन होगा ये। चलो मैडम, आप इस सारे मामले में खामोश हैं। आप भी कुछ कहें, आपकी इस मामले में क्या फीलिंग है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बोलेगी तो मेरी जीत बोलेगी। और एक बात और, इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके पीछे सिर्फ रेटिंग के लिए मत किया जाए, सच के लिए लड़े। शुक्रिया।
दादू, आप इसलिए रो रही हैं कि बाबा आपसे मिलकर नहीं गए? उन्होंने मुझे बताया था और उन्होंने कहा था ये मेडिसिन मैं आपको रोज़ दूँ। दादू, अभी खा लेना। दादू, खानी मामा बुरी नहीं है और बाबा भी। और आप ही तो कहती हैं अगर किसी इंसान से गलती हो जाए तो दूसरा इंसान उसको माफ़ कर देना चाहिए, तो आप भी इन दोनों को माफ़ कर देना दादू। बेटा, बात माफ़ी की नहीं है। जो बात है वो तुम समझ नहीं सकती। बस अल्लाह इस घर पर रहम करे, इन सब पर रहम करे। काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट है इन चंद दिनों में। थेरेपी मिस नहीं करनी है, ठीक है सलमान? कर ही नहीं सकता, ये मेरा बेटा मिस करने ही नहीं देगा मुझे। वहाँ आपको याद है टॉमी? उसने मेरी फेवरेट बॉल को बाइट करके फाड़ दिया था। मैंने उसे मार दिया। आपने कुछ नहीं कहा। मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ, मैंने एक औरत को हिट किया और भाग गया। आपने पैसे दिए, बात दबा दी। आपने अच्छा नहीं किया मामा। मुझे डांटना चाहिए था, मुझे सही और गलत की तमीज सिखानी थी। मुझे बताते हैं कि गुस्सा हराम है। मेरे नादों से सालिम का खून हुआ था ना, खून नजर आता मुझे नादों में। बाबा होश करो बेटा, होश करो। होश ही तो कर रहा हूँ, होश ही तो आया हूँ। अब सालिम का क्या कसूर था? उसका तो कोई कसूर नहीं था, मैंने उसका कत्ल कर दिया। बाबा मैं क्या करूं? खाने इसीलिए तो मुझसे दूर भागती है। मैं उसको करीब जाता हूँ, उसको अपने भाई की खून मेरे हाथों में नजर आता है। ये देखिए ना, आपको दिख नहीं रहा? मामा ये देखिए ना, मामा ये देखिए। बस
लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं बाबा को अकेले नहीं जाने दे सकती। अकेले कहाँ है वो? मैं जा रहा हूँ उनके साथ यार। अरे आप ही समझाएं प्लीज। पता नहीं क्यों बुलवाया बाबा को वहां पर। मामा आप कुछ बोले ना। हाँ नहीं, अरहम ठीक कह रहा है, और वैसे भी तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। यू डोंट ट्रस्ट मी खानी? ऐसी बात नहीं, मैं करती हूँ। तो फिर भरोसा करो मुझ पे और जाने दो हमें। कुछ नहीं होगा। इन्हों अगर कुछ हुआ भी ना तो इतना सारा मीडिया है, शोर मचा देना यार। बाबा को लेके आता हूँ। खानी, हम घर कब जाएंगे? जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे, जरूर जाएंगे। मैं बाबा को देख के आती हूँ। हाँ भूख लग रही है। जाओ तुम लोग। मैं खुद आता आप लोगों के पास, लेकिन मीडिया को तो आप जानते ही हैं, इसीलिए आप लोगों को यहां तकलीफ दी है। तकलीफें तो काफी अरसे से देते आ रहे हैं मीर शाह। ये तकलीफ तो काफी कम है पुरानी तकलीफों के सामने। जी बोलिए, किस लिए बुलाया हमें? जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। मेरा बेटा गलत है। जो हो गया उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसको तो बदल सकते हैं ना। रुक क्यों गए? बोले। केस किसी का कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, हमारी पोजीशन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। क्यों इस झंझट में पड़ते हैं आप? जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो है उनका ख्याल करें। धमकी दे रहे हो मीर शाह? नहीं, देखो सलमान, एक बेटी को तो अच्छा शौहर मिल गया, लेकिन दुनिया के सारे मर्द अच्छे नहीं होते हैं सलमान। जो तुम कह रहे हो ना मीर शाह, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था मैं। एक घटिया ऑफर के सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? जो कुछ भी बोलो ये सोचकर बोलो कि इस वक्त तुम मेरे घर में बैठे हो। यही सोच के बोल रहा हूं। तुम्हारे घर बैठे अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा ये ना चाहते हुए भी सबको पता चलेगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मामले को रफा दफा करो,
मामले को रफा दफा। मीरशा तुम्हारे बेटे ने मारा है, कत्ल किया है उनके बेटे का, और मेरी बीवी का अगवा। पहला शौहर देखा है जो अपनी बीवी के अगवा का चर्चा कर रहा है। वाह, जमाना बदल गया है मीरशा। उस किडनैपिंग में मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं था, और जिसका कसूर था वो अंदर है, और वो अंदर ही रहेगा। आहिस्ता, नीची आवाज में बात करो। मेरा काम तुम लोगों को समझाना था, नहीं समझोगे तो भुगतोगे कोर्ट में। और हाँ, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी 7 पुश्तें तकलीफ में रहेंगी। और मीरशा, अगर मैं जीत गया तो तुम भी याद रखना, तुम्हारी 7 पुश्तें तो क्या, आखिरी पुश्त भी बदनामी के अंधेरों में डूबी रहेगी। अजीब पॉलिटिशियन है तुम। बहुत ही अजीब पॉलिटिशियन हो। सिचुएशन को पॉलिटिकली कैसे करेक्ट करना है ये भी नहीं जानते। ठीक है, होती है फिर कोर्ट में मुलाकात। खाना खाया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं आई तो थी तुम्हें बचाने के लिए, तुमने मामा का साथ क्यों नहीं दिया है? आपके साथ चल चल के तो यहाँ तक पहुंचा हूं। काश आपने रोक दिया होता, मैं आज यहाँ नहीं होता। सब मेरा कसूर है, मुझे माफ कर दो आदि, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आदि प्लीज देखो देखो, प्लीज तुम वही करना जो वकील कह रहा है, जो तुम्हारे बाबा कह रहे हैं। तुमने कोर्ट में उसके अलावा कुछ नहीं करना। खुदा के वास्ते में तुम्हारे आगे हाथ जोड़, मुझे मेरा हाथ ही लौटा दो, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं कर दूंगी। जो खराब था सब ठीक हो गया मामा, मेरे अंदर का इस्तराब खत्म हो गया। हाँ, मुझे सुकून फील होता है, और वो फैल गया। मुझे कोई गम नहीं है, मैं बहुत सुकून में हूँ, बहुत खुश हूँ। सब कुछ खराब तो पहले था ना, तब मैं अपने आप को ढूंढ रहा था। अब तो मुझे मेरा रास्ता मिल गया। ये कौन सा रास्ता है जो तुमने चुन लिया? तुम माँ के साथ क्यों नहीं चलते? सब सही हो जाएगा। सच्चाई के बहुत रास्ते हैं माँ, लेकिन जो मैंने चुना है वो मोहब्बत है, और उस पे कोई चले ना तो वापसी मुमकिन नहीं होती। और मुझे तो अब अपनी मंजिल नजर आती है। मैं आपकी गोद में सर रख लूं।
आदि बेटा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? प्लीज मेरी बात मान लो, समझ जाओ ना। मैं क्या करूं? दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आई मिसिंग यू एंड बाबा। नहीं, मैं किसी को भी तंग नहीं कर रही। स्कूल के लिए आराम से उठ जाती हूँ। रियली? सच? मैं वेकेशंस में आपके पास आ अपनी मां वालदा नु भी वो भी मैंने फोन। ठीक है जी। फिर क्या जो बेटा तुझे लान छोड़ नहीं है सब किना फिक्रां ही च लगी गई है। सारा कुछ इत्थे ही रह जाना, नाल कुछ भी नहीं जाना। हर शय जमीन दे थले, जमीन दे थले। रब दी रात रहनी बाहर। मैं जानना तेरी पीड़, मैं जानना समझना वा मैं पुत्र। एक गल दस मैनू, इस जमाना रिश्ते एटीट्यूड सारा कुछ किए ये बंदे दे अंदर खौफ पैदा कर देते ने, डर पैदा कर देते ने। बड़े जालिम लोग ने। खानी दी मां भी डर गई सी, सच कोलो नस गई। खौफ पैदा होना अंदर ते बंदा झूठ बोलदा। फिर हरम जो कुछ कर रहा है ना, तो फिर कोई जुआ नहीं करता। सारी दुनिया दे विच एक मिसाल कायम कर रहे हो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। वैसे ही क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अब कोई हमसे बातें छुपाएगा? नहीं अरम, मैंने आपसे कभी। इट्स ओके, मजाक कर रहा था। तुम सीरियस क्यों हो जाती हो हमेशा? सॉरी, लेकिन मैं अब भी बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें शर्मिंदा होने की, समझी तुम? खानी आज तक तुम जो झेल चुकी हो ना, उसके बाद तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने तुम्हें मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। और प्लीज अब ये डिप्रेशन की सब बातें छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, बाहर चले गई? नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ मूड को? दिल में एक डर सा है अरहम। क्यों? अगर हम केस हार गए तो? अगर हम केस जीत गए तो? आप भी ना। क्या मैं भी ना? सब कुछ तो ठीक हो रहा है। बाबा ठीक हो रहे हैं, तुम्हारा गुनाहगार जेल में है, आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। चलो लेट्स गो, लेट्स हैव एन आइसक्रीम। अभी नहीं। चलो ना, अब सना और सारा को भी साथ ले लेते हैं। हाँ, मुझे रायमा बहुत याद आ रही है। तो हम रायमा को भी बुला लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो। मीर शाह जहां इस वक्त इतने कॉन्फिडेंट चल रहे हैं, वहीं अवाम इस वक्त सड़कों पर निकल आई है, जहां इंसाफ का तकाजा जोरों पर है। हम इस बारे में अपने मेहमानों से बात करते हैं। सर,
क्या इस बार भी वही होगा जो होता आया है, केस घूम जाएगा? देखिए, मीर शाह की पार्टी जितनी ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन अवाम की राय बहुत ऊंची है। केस अगर घूमा तो काफी ऑब्वियस हो जाएगा, क्योंकि मीर शाह अवाम को उकसाने के लिए काफी असर रसूख इस्तेमाल कर चुका है। और आपको क्या लगता है, क्या मीर शाह इस बार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे? मीर शाह साहब की असलियत बहुत बुरी तरह से लोगों के सामने आ चुकी है। इस वक्त एक भी गलत कदम बात को मजीद बिगाड़ सकता है। इस बार जिस तरह आवाम सड़कों पर आई है, इससे पहले आज तक नहीं आई। ये बात अलग है कि आवाम को अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि हमारी आवाम को अपनी पावर का अंदाज़ा हो जाए। कम से कम मीर साहब जैसे पॉलिटिशियन से हमारी जान तो छूट जाए। उनकी असलियत सामने आ जानी चाहिए, क्योंकि साहब वक्त बदल रहा है साहब। आप देख रहे हैं सियाह सफेद विद शहूद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। क्यों रोना धोना लगा रखा है तुमने? कोई समझ क्यों नहीं रहा है? सब ठीक कर दूंगा मैं। मीर शाह हूं मैं, मीर शाह। मैंने हमेशा हर काम सही किया है, फिर रो क्यों रही हो? क्या है, ऐसे क्या देख रही हो? भरोसा नहीं है मुझ पे, या भरोसा रहा नहीं मुझ पे? जब मेरा बेटा लौट आएगा आँख खुल गई आपकी। सोनिया, मैं देख रहा था तुम्हारी दुआएं रंग ले आई हैं। कहाँ सलमान, अभी तो आधी दुआएं रंग लाई हैं। एक बहुत बड़ी दुआ का रंग लाना भी बाकी है। हादी को सजा की दुआ। सही कह रही हो सोनिया। हम जिनसे लड़ने खड़े हुए हैं उन्हें तो सिर्फ सर मसलने आते हैं, लेकिन पता नहीं अब डर खत्म सा हो गया है। सही कह रहे हैं आप। मौत का डर, बच्चियों का डर अब नहीं लगता। गलत था ये डर। सही कहती थी खानी सलमान। किस चीज से डर रहे थे हम, और क्यों डर रहे थे? मौत तो सभी को आनी है ना। सर उठा कर आए तो ज्यादा अच्छा है। सही कहती थी हमारी बच्ची, और ये शायद उसी की हिम्मत और सच्चाई की वजह से है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, बस इफ्फत की भी नाराजगी दूर हो जाती तो अच्छा था। अरे वक्त सब ठीक कर देता है। वो भी शायद अपने बच्चे के लिए, उसकी जान के लिए डर रही थी। जिस दुनिया को मुंह दिखाने के लिए हमने इतने झूठ बोले हैं, शायद अब वही दुनिया उन्हें तंग कर रही है। वो
आज रात को बड़ी खामोशी है और कुछ सुना नहीं रहे दोनों। मिठल जी, छोटे शाह जी, हमारे पुरस्कार तो यहाँ पे भी बन गए। कुछ सुना दे छोटे शाह जी, दर पे आए हैं। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। रब दा खोज खुराना लभया सच दे कर कर हारे। वाह 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 वाह। रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपनी नफ्स को मारे। किस्मत में रोना क्यों लिखा